आज की कक्षाओं में हम लोग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करके कैसे अध्यापक छात्र को जो भी सीखने की प्रक्रिया है उसमें कैसे वृद्धि करें, तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम शिक्षण सहायता प्रणाली हम लोग का जैसा कि ग्रीडिंग है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसे प्रायः हिंदी में शिक्षण सहायता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करके यानी कि शिक्षण सहायता प्रणाली का आशय है कि अध्यापक कक्षा में जो भी कुछ विद्यार्थियों को सिखा रहा है उस सिखाने के दौरान जो भी टूल्स का प्रयोग करके या जो भी सहायता का प्रयोग करके विद्यार्थी को सिखाता है उसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो भी यंत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्र को सीखने की जो दर है उसमें वृद्धि करता, उन सभी उपकरणों को टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। पुनः एक बार और देखें, दैट हेल्प टीचर दैट इम्प्रूव यानी कि अध्यापक छात्र को जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको सीखने में वृद्धि करते हैं, उसे हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल जिसे पारंपरिक कहा जाता, जबकि दूसरा मॉडर्न जिसे आधुनिक कहा जाता। इसे हम एक एक करके देखेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अध्यापक छात्र को जो भी कुछ सिखा रहे हैं, जो भी यंत्रों का प्रयोग करके सिखा रहे हैं, उनके सीखने की जो दर है उसमें वह वृद्धि करते, उसे हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, जो इस प्रकार से हैं। ट्रेडिशनल जिसे प्रायः टीएस टीचर सेंटर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। टीचर सेंटर ट्रेडिशनल जिसे प्रायः टीएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रायः टीचर सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। टीचर सपोर्ट सिस्टम कहने का से इसलिए क्योंकि इस विधि का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को जो भी कुछ सिखा रहे हैं इसमें अध्यापक ही प्रमुख भूमिका के रूप में या अध्यापक अपने ही अनुसार छात्र को सिखाते हैं, इसीलिए इसे टीचर सेंटर अप्रोच मेथड कहते हैं। यानी कि अध्यापक अपनी इच्छा के अनुरूप छात्रों को जो भी कुछ सिखाते हैं और अध्यापक इस सिखाने की विधि में प्रमुख रूप से रहते हैं, इसलिए इसे टीचर सेंटर अप्रोच मेथड कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो टीचर डायरेक्ट मेथड
यानी कि कहने का आशय है कि इस विधि में अध्यापक अपनी इच्छाओं के अनुरूप छात्रों को सिखाते हैं, न कि छात्रों के हितों का ध्यान रखे। यह प्रारंभिक समय से चला रहा है, जिसमें अध्यापक अपने इच्छा के अनुरूप जो भी कुछ छात्रों को सिखाना चाहते वह सिखाते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम देखें तो जब अध्यापक कक्षा में छात्र को कुछ भी सिखाते हैं, लेकिन वह अपनी बनी बनाई जो भी शैली है उसके अनुरूप सिखाते हैं, इसलिए इसे हम टीचर सेंटर अप्रोच मेथड कहते हैं। इस विधि के माध्यम से अध्यापक प्रायः कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रायः चाल्क एंड टाल्क के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से अध्यापक जो भी कुछ छात्रों को सिखाते हैं और सिखाने के बाद कुछ कंसेप्ट को लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं और उच्चारण के माध्यम से जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे चार्ट टाल्क मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड के साथ साथ व्हाइट बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। पुनः देखेंगे टीएस, जिसे प्रायः टीचर सेंटर अप्रोच मेथड कह रहे हैं। इस विधि के माध्यम से अध्यापक जो भी कुछ छात्र को सिखा रहे हैं वह अपने रुचि के अनुसार सिखाते हैं, इसलिए इसे अध्यापक केंद्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के माध्यम से अध्यापक प्रायः देखा जाए तो जो भी कुछ वह छात्रों को सिखा रहे हैं वह अपनी ही रुचि के अनुसार सिखाते हैं और कुछ बिंदुओं को लिखने के लिए प्रायः ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, जो व्हाइट या ब्लैक ब्लैक बोर्ड के रूप में होता है, इसलिए टीचर सेंटर अप्रोच मेथड इस पूरी विधि को हम कहते हैं। दूसरा जो प्रमुख है जिससे प्रायः मॉडर्न लर्नर सेंटर अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो प्रमुख विधि है जिसे प्रायः विद्यार्थी केंद्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्तमान समय में विकसित विधि है जिसे मॉडर्न टीएस यानी कि लर्नर सेंटर अप्रोच कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक प्रायः छात्रों के सीखने की शैली के अनुसार, यानी कि हर छात्र की जो सीखने की शैली है वह अलग अलग है, उसके अनुरूप अध्यापक छात्र को सिखाते हैं। और इस विधि के माध्यम से अध्यापक छात्र को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट का प्रयोग करके और कोशिश करते हैं कि हर विद्यार्थी जो भी कुछ सीख रहा है उसकी सीखने की दर और सीखने की जो पैमाना है उसकी अलग अलग है, इसलिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को सिखाते हैं। इसलिए यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है, इसमें अध्यापक अपने मन से नहीं छात्रों की रुचि से सिखाते हैं।